अब आप नोटिस करिए कि जो इनके बीच 120 हो जाएगा, तो ठीक है, देखिए मैंने थीटा लिख भी दिया है, 120 होगा कंफर्म। अब ये 10 है और ये 5, ये भी 10 है और ये भी 5, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होना है। तो मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया, F1 F2 फार्मूले में रखा, K की वैल्यू डायरेक्ट पुट किया, Q1 जो यहाँ पे रखा 5 में पूरा, ठीक है, SI में कन्वर्ट किया 5 × 10⁻⁻6, और जब इसके लिए कन्वर्ट किए तो 10 × 10⁻�6। चूंकि ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे रखिए तो 5/100, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, ठीक है। और जब इस पूरे को सॉल्व किया गया तो 180 न्यूटन आया, ठीक है। अब ये और ये दोनों फोर्सेस हैं, हमको एफ नेट चाहिए, तो इनके बीच का एंगल जो है 120। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताया कि अगर एंगल 120 है तो उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो जो एफ नेट होगा वो एफ होगा। तो डायरेक्ट मैंने उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया, इसलिए जो उसका नेट फोर्स काम करेगा वो 180 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप इसको अच्छे समझ लीजिएगा और नोट करिए, डाउट वो डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये 2013 जेई में आया हुआ है, इसको अच्छे से समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्वेश्चन में बोला कि 2 चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट x इक्वल -a एंड x इक्वल a, ठीक है, ऑन द x एक्सिस। A particle of mass m and charge q0 q/2 is placed at the origin. If a charge q0 is given a small displacement y less a along y axis, the net force acting on the particle is proportional, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ये बोला कि स्टार्टिंग में ये बोल के रखा था कि ऐसे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन था और यहाँ पे q0 और यहाँ पे q और यहाँ पे q रखे गए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ये Q0 रखा गया इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया ऐसे y एक्सिस के अलोंग, कंफर्म है। तो अब आपसे पूछा कि जो उस समय हमारा फोर्स काम करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया -1/y, y -y एंड 1/y, ठीक है। तो पहले तो आपको ये फिगर समझना पड़ेगा। आप नोटिस करिए कि अगर ये इनिशियल केस में ऐसे था तो जब इसको हमने वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया तो ठीक है, तो मान लीजिए ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि इक्वल चार्ज है तो कम और ज्यादा वाली बात तो करेंगे नहीं। मान लीजिए y डिस्प्लेसमेंट किया गया, ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट, ये भी थीटा तो ये भी वर्टिकल अपोजिट, तो जो फोर्स ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे फोर्स काम करेगा आउटवर्ड, जो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स काम करेगा वो भी आउटवर्ड, तो ये थीटा, तो कंपोनेंट में तो एफ साइन थीटा और ये हमारा एफ कॉस थीटा। फिर इसकी वजह से अगर निकालते हैं यहाँ पे जो एफ है तो देखिए एफ साइन थीटा और ये एफ कॉस थीटा, तो एफ साइन थीटा एफ साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी जो एफ नेट काम करेगा हमारा 2f कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमको फोर्सेस में चाहिए तो इनके बीच का गैप, मान लीजिए कि इनके बीच का गैप d है, तो ये y माना गया और ये, ठीक है। तो जब d की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस है तो रूट में y² + a², ठीक है। अगर मैं कॉस थीटा, चूंकि कॉस थीटा निकाला गया है यहाँ पे, तो जैसे ही कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इस थीटा के लिए बेस ये और हाइपोटेनियस इतना, तो कॉस थीटा y अपॉन रूट में y² + a²। अब एफ नेट हम जानते हैं 2 टाइम्स है तो 2k q1 q2 अपॉन d² कॉस थीटा, वैल्यू पुट किया, देखिए 2k q/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, y² + a², क्यों d² जब रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, ठीक है, रूट हट जाएगा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू पुट किए इतना, ठीक है, तो एफ नेट k q² y, और देखिए यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 3/2, क्योंकि डाटा में दिया था कि y लेस a, तो y लेस a, तो इसको हम y को नेगलेक्ट कर सकते हैं, कन्फर्म, सॉरी नेगलेक्ट कर दें, तो यहाँ पे जैसे ही किए, ठीक है, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो एफ नेट जो है हमारा k q² y अपॉन a³, तो जो एफ नेट आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, क्वेश्चन में ये कहा था कि इनिशियल केस में चार्जेस q और इनके ठीक बीच में कोई q0 रखा गया। अब बोला कि इस q0 को हम लोग y के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किए हैं। जब y के अलोंग डिस्प्लेस किए तो आप नोटिस करिए, मान लीजिए यहाँ पे एंगल थीटा मान लिया जाए तो ये भी थीटा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो ये थीटा सेम होगा, ठीक है। लेकिन ये भी पॉजिटिव तो आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड, तो कंपोनेंट फॉर्म थीटा ये तो थीटा ये भी हो जाएगा,
तो एफ साइन थीटा और इसकी वजह से एफ साइन थीटा, तो कैंसिल आउट, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा दोनों ऐड, तो एफ नेट जो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। चूंकि फोर्स है तो बीच का गैप चाहिए, तो देखिए बीच का गैप डी, तो डी के लिए वाई स्क्वायर ए स्क्वायर रूट में, क्योंकि हाइपोटेनियस है तो डी की वैल्यू पुट किए, कॉस थीटा चूंकि ये चाहिए तो इसके लिए वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया। जैसे ही यहाँ पे यूज किया 2k Q1 Q2 cos का डी स्क्वायर, अब आप नोटिस करिए सबका डाटा पुट किए हैं, ठीक है, क्यू नॉट की जगह टू की जगह पे क्यू बाई टू, तो कैंसिल आउट टू से इतना, ठीक है, ये रूट में था तो इसको कैंसिल किए, तो यहाँ पे 1 है, स्क्वायर करने पे ये देखिए स्क्वायर करने पे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब पूरा सॉल्व किए तो जो एफ नेट की वैल्यू आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई। ये चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन में गिवन था वाई लेस लेस ए, इसीलिए यहाँ पे वाई को नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर से ये 3/2 मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, ए क्यू, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से अरेंज करेंगे। अगर ए के लिए पूछता तो 1/a³ हो जाता, तो एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई, ठीक है। तो ये कूलॉम्स लॉ पे क्वेश्चन थे, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, और जो डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।